नमस्कार, मेरा नाम विशाल यादव है। मैं यहीं पटना का रहने वाला हूँ। पैतृक घर मेरा छपड़ा हुआ, पटना रहता हूँ। जन्म कर्म भी पटना ही हुआ और शुरू से अभी तक पटना ही। बहुत एकता की बात चल रही थी, एकता होनी भी चाहिए, लेकिन एकता फलना समाज से ही क्यों होनी चाहिए? हम यहाँ ये क्यों नहीं करते हैं पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, किशनगंज, छपरा, सिवान, गोपालगंज के यादव एकजुट हो? हम ये क्यों कह रहे कि फलना समाज हमारे लिए एकजुट हो? फलना चिलना समाज एकजुट करके ही तो हमारी ये स्थिति हुई है। 30 साल से हम 30 लोगों का लड़ाई लड़ रहे थे, और अब 30 साल आगे का 30 साल हम 4 लोग की लड़ाई लड़े। अपना लड़ाई कब लड़ेंगे? कौन समाज हमारा भाई था और कौन समाज हमारे लिए आस्तीन का सांप था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत चर्चित घटना आया, मंदिर में हमें रखा नहीं गया, लेकिन मंदिर चोरी में जबरदस्ती हमें रखा जा रहा है। यही तो एकता है। हम एकता की बात करते हैं, और किससे एकता की बात कर रहे हैं, और कौन जबरदस्ती हमको वहां रख रहा है? हमको इस बैठक से नया समीकरण बिहार में बनाने नहीं आए हैं। हम कई लोगों को देखे, नए नौजवानों को मीडिया में जाके बाइट दे रहे हैं कि हम नया समीकरण बनाने आए हैं। कौन होते हैं आप समीकरण बनाने वाले? और हम समीकरण क्यों बनाएंगे? हमको यहाँ राजनीतिक पार्टी चलाने आए हैं? हम समीकरण बनाए तभी तो 30 साल से पीछे हैं। जिसके लिए काम किए 30 साल से 2 सरकारी जात का लोग बैठा हुआ है, और ओबीसी के नाम पर मलाई खा रहा, और हम सत्ता से बाहर हैं। और आज कहते हैं हम नया समीकरण बनाए, फिर से फलना समाज को बुलाए और चिल्ला समाज को बुलाए। क्यों फलना और चिल्ला समाज को बुलाए? क्यों नहीं किशनगंज, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सीमांचल, मिथिलांचल के यादवों को कहते हैं कि आप एकजुट होइए और पटना में एक विशाल सम्मेलन कीजिए? आपने कहा कि फलना का इनकाउंटर हुआ। अरे भैया, जब आपका इनकाउंटर हुआ था तो यही लोग लंगटे नाच रहा था। इस शब्द का हम फिर से कहते हैं, यही लोग लंगटे नाच रहे थे। लेकिन जब इनका इनकाउंटर हुआ तो एक भी यादव का नाम बताइए जो इनके खिलाफ में बोला हो। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर इस इनकाउंटर के पद्धति के खिलाफ था। मैं ना चाहती हुई इस इनकाउंटर के विरोध में बोला, लेकिन जब हमारा इनकाउंटर हो रहा था, रामधनी यादव जी का जब इनकाउंटर हो रहा था, जब सोनू यादव का इनकाउंटर हो रहा था, जब पूर्णिया के जेपी का इनकाउंटर हो रहा था, तब आपके नए समीकरण का लोग आपके साथ खड़े नहीं थे। फेसबुकिया बनना बंद कीजिए कि हम नया समीकरण बनाएंगे, नया बिहार बनाएंगे। अरे पहले अपने आप को बनिए, तब नया समीकरण और नया बिहार बनते रहेगा। समीकरण बनाने के चक्कर में ही 30 साल से हम सत्ता से बाहर है, और हमारी सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति ये है। एक दौर हुआ करता था कि बिहार विधानसभा में 84 यादव एमएलए हुआ करते थे, और आज इसके आधा भी नहीं, मात्र 26-27 एमएलए हैं। क्या कारण है? एक दौर हुआ करता था कि हमारे नेता श्री बिहार रामलखन सिंह यादव होते थे, और आज हमारे पास कोई नेता ही नहीं है। जो नेता है उसको घर से बाहर निकलने का छुट्टी नहीं है। एक सांसद साहब है, चल जाते हैं मुजफ्फरपुर, लेकिन नालंदा में 2 यादवों का हत्या कर दिया गया, उसमें सांसद साहब का पेट्रोल खत्म हो जाता है। एक बिहार में नेता प्रतिपक्ष वो चल जाता है बेगूसराय, लेकिन नालंदा जाने के उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। तमाम समाज के लोग आ जाइए ना भैया। एक नया एक नेता आए हुए थे, छपरा से चुनाव लड़े थे। वो भी कहे नालंदा, वो भी कहे भोजपुर, लेकिन नालंदा जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समीकरण बनाना है ना। समीकरण बनाइए, और समीकरण बनाने के कारण ही तो हम पीछे हैं। और आप जिसके साथ समीकरण बना रहे, क्या हुआ आपके साथ खड़ा है? बिल्कुल नहीं खड़ा है। तो देखिए, मैं आपको एक सुना देता हूँ, क्योंकि आप लोग को फांसी का सजा देने वाला कौन मांग कर रहा है? इतनी बड़ी दमनगई है यादव मुजरिम है, इसलिए उसको फांसी दे दीजिए, बाकी को 6 महीने का सजा दीजिए। ये कौन मांग कर रहा है जिससे आप समीकरण बनाने की बात कर रहे हैं? राम मंदिर की चोरी, चंदा चोरी में जो जबरदस्ती ठूसा गया यादव को फांसी का सजा दीजिए, और बाकी जो कौन कोटा के लोग उनको मत दीजिए, उनको छोड़ने का जेल दे दीजिए, क्योंकि हम नया समीकरण बनाएंगे। हम नया समीकरण बनाएंगे, इसलिए हमको बांसगढ़ पहुंचाइए, और नया समीकरण में इसलिए उनको तारे पर पहुंचाइए। कोई समीकरण की बात यहाँ इस मंच से नहीं होनी चाहिए। हमें अब अगर अपना समीकरण बनाना है तो बिहार के 38 जिला के यादवों का समीकरण बनाइए ना। 30 साल से पीछे थे, फिर 30 साल पीछे चले जाए क्या? अब 30 साल पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति पर तो केवल यादव की बात होगी। अगर हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति पर तो केवल यादव की बात होगी। अगर हम बात करेंगे स्वास्थ्य की स्थिति पर तो केवल यादव की बात होगी। दिखावटी और बनावटी नहीं।
कि हम बात कर रहे हैं यादव की और काम फलना समाज के लोग एकजुट हो जाइए, हम आपसे खुला बाह फैला रहे हैं। अरे बाह फैले चाहे लंगटे जाइए, वो आपके पास थोड़ी आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। जब सदियों तक आपका शोषण किया तो आपको वोट देता ही नहीं है वो लोग, उसको वोट देंगे? वो तो हम पे शोषण किया था, और वो जो सदियों तक शोषण किया उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कोई यहाँ बैठ के कम से कम कोई एजेंडा पर बात ना हो कि हम समीकरण बनाएंगे। हम इस समीकरण का धूर्त विरोधी है। हमारा जो समीकरण चलते आ रहा था, जो बनते आ रहा था, वो खत्म कीजिए। ना हम ए का बात करेंगे, ना हम बी का बात करेंगे। ए और बी का बात करके तो 2 सरकारी जात का लोग बैठा हुआ सत्ता में। और आज हम तो अभी देख रहे थे फेसबुक पर कि बहुजन महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तो बताइए ना, हम बहुजन में आते हैं कि नहीं आते हैं? आप तो कह रहे थे कि आप बिहार छोड़ दो, अब जब डंडा पड़ रहा है तो हम याद आने लगे। जब हमारा इनकाउंटर हो रहा था तब तो आपको अपराधी दिख रहे थे, और अब बहुजन महापंचायत कर रहे हैं। जब आपको जरूरत हुआ तो आप पंचायत करने लगे। फिर तो आप तो कह रहे थे कि फलना गमछी वाले लोग छोड़ दीजिए, फलना जात का लोग 50% अपराधी होता है। ये मुख्यमंत्री के स्वजातीय जाति का विधायक कहता है कि बिहार में 50% यादव अपराधी होता है, और अब बहुजन पंचायत लगा रहे हैं। ना बहुजन पंचायत लगेगा, ना यादव स्वर्ण एकता पंचायत लगेगा। अगर पंचायत बिहार के पटना में या किसी जिला में लगाना है तो यादव पंचायत क्यों नहीं लगा सकते हैं? ना हम ए के साथ है, ना हम बी के साथ है। हम खुलकर इस एजेंडा का विरोधी हैं, और जो लोग इस एजेंडा का बात करेंगे हम उसका व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल विरोधी रहेंगे। धन्यवाद।